हमने जून माह के तीसरे चौथे सप्ताह में हल्द्वानी से, जो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए कुमाऊं का गेटवे कहलाता है, अपना सफर शुरू किया। और हल्द्वानी से ही लगा हुआ नगर है काठगोदाम, जो इस ओर को आने वाली ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। काठगोदाम के बाद पहाड़ी घुमावदार सड़कें मिलने लगती हैं, तो वाहनों की रफ्तार कम और सुहावने दृश्यों की संख्या अधिक होने लगती है। नमस्कार, पॉपकॉर्न ट्रिप के आदि कैलाश और ओम पर्वत सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा रूट पर डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए हम इस वीडियो में मार्ग में कुछ मुख्य बिंदुओं को ही शामिल करेंगे। हम हल्द्वानी भीमताल रूट में आगे बढ़े। हल्द्वानी और काठगोदाम से जैसे ही आगे बढ़े, चढ़ाई मिलने लगी। रास्तों को देखते हुए हम एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम है सलड़ी। यहाँ आते जाते यात्री भोजन और जलपान के लिए रुकते हैं। अच्छी लोकेशन होने के साथ यहाँ सड़क के किनारे कई जल स्रोत हैं, जिनसे निरंतर स्वच्छ मिनरल जल बहता रहता है। यहाँ से काठगोदाम का भी दृश्य काफी सुंदर नजर आता है, अगर मौसम साफ और उसमें धुंध न हो तो। हल्द्वानी से भीमताल की दूरी 28 किलोमीटर है। यह नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण द्वापर युग में भीम ने किया था। यहाँ ताल के किनारे एक सिरे पर भीम को समर्पित भीमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। भीमताल से एक सड़क नैनीताल जिले के ही एक अन्य खूबसूरत 9 कोनों वाली ताल नौकुचिया ताल को जाती है। और हमारा सफर आगे बढ़ा भीमताल भवाली मार्ग में। भीमताल की चढ़ाई में खुटानी नाम का एक स्थान है। यहाँ से दाईं ओर जाती सड़क से आसपास के स्थानीय कस्बों जैसे पदमपुरी, धानाचूली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर को भी जा सकते हैं। खुटानी तिराहे से थोड़ा आगे आने पर बाईं ओर जाती है सड़क नैनीताल जिले का एक और खूबसूरत ताल सात ताल को जाता है। सात ताल प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आम जिंदगी की भागदौड़ से दूर शांति के साथ समय गुजारा जा सकता है। भवाली भीमताल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भवाली एक ठंडी जगह है और आसपास के क्षेत्रों के लिए फलों और सब्जियों की मंडी। भवाली से पहाड़ों के कई स्थानों के लिए रोड्स हैं। यहाँ से एक रोड नैनीताल की ओर और दूसरी सड़क जूलीकोट होते हुए हल्द्वानी को जाती है। भवाली से ढलान की ओर जाती सड़क अल्मोड़ा की ओर जाती है। इसी सड़क पर निगलाट होते हुए कैंची पहुंचते हैं, जो हमारे सफर का अगला पड़ाव है। भवाली से कैंची की दूरी 8 किलोमीटर है। इस स्थान पर 2 घुमावदार मोड़ हैं, जो कि कैंची के आकार के हैं, इसलिए इस जगह का नाम कैंची पड़ा। कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज के नाम से विख्यात है। सोशल मीडिया और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज द्वारा बाबा जी पर आस्था रखने और उनके आश्रम में विजिट के बाद चर्चा में आने से पिछले कुछ समय से इस आश्रम में आवाजाही काफी बढ़ गई है। यहाँ देश और दुनिया की कई नामी हस्तियों ने बाबा जी के दर्शन किए हैं या उनके निर्माण के बाद आश्रम में विजिट किया है। प्रतिवर्ष कैंची धाम में 15 जून को एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ सर्वाधिक भीड़ और बरसात में सबसे कम लोग होते हैं। सर्दियों का मौसम भी यहाँ आने के लिए अच्छा है। मंदिर के समीप
वाहनों के लिए काफी बड़ी पार्किंग और सड़क के किनारे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बने हैं। कैंची आश्रम पर हम एक वीडियो पूर्व में बना चुके हैं, लेकिन तब से यहाँ काफी कुछ बदल गया है। कैंची से आगे बढ़ते हुए राती घाट, गर्म पानी, यह है खैरना की बाजार। यहाँ भी सीजनल फल और सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। खैरना से आगे दो रोड दिखाई देती हैं, जिनमें बाईं ओर जाती सड़क रानीखेत और सीधी जाती सड़क अल्मोड़ा के लिए है, जहां से हमने आगे जाना है। नदी और आगे पहाड़ियों को देख इस सड़क में सफर करने वाले यात्रियों को वादियों और प्राकृतिक विविधताओं को देखते हुए कब 10-20 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। खैरना के बाद कुछ किलोमीटर तक मोड़ कम हो जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में चलने से एहसास होता है। छड़ा, चमड़िया, काकड़ी घाट, सुयालवाड़ी होते हुए हम पहुंचे क्वारब। यहां से भी मुक्तेश्वर और रामगढ़ के लिए एक अलग सड़क जाती है। क्वारब के बाद पुल पार कर यह स्थान है हनुमान जी को समर्पित मंदिर। क्वारब के बाद इस स्थान से बाईं ओर को एक सड़क बनी है, जिससे अल्मोड़ा जाए बिना शीतलाखेत, कोसी पहुंच सकते हैं। यहां से दिखती पहाड़ियां और उनकी विभिन्न लेयर्स के साथ प्रकृति अपना रूप लगातार बदलती रहती है, और यह विविधता उन यात्रियों को खुशनुमा एहसास देती है जो इन पहाड़ी सड़कों में ऊँघने न लगे हों। जैसे जैसे सफर ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफर की रोचकता भी बढ़ती जा रही है। यह है लोधिया। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स और मिठाइयों की दुकानें हैं। वे लोग जो अल्मोड़ा नगर क्षेत्र से मिठाइयाँ नहीं खरीद पाते, वो यहाँ से ले लेते हैं। लोधिया के बाद पहुंचे करबला तिराहा। यहाँ से बाईं ओर जाती सड़क अल्मोड़ा की लोअर माल रोड के नाम से जानी जाती है, और चढ़ाई की ओर जाने वाली सड़क अपर माल रोड को जाती है। अल्मोड़ा के बारे में कुछ रोचक बातें। माल रोड और लोअर माल रोड के अलावा अल्मोड़ा में एक और महत्वपूर्ण सड़क है, जिसे धारानौला रोड कहते हैं। करबला बाईपास के बाद माल रोड को जाने पर कुछ मीटर बाद तिराहे से दाईं ओर को जाती सड़क धारानौला को जाती है, और बाईं ओर जाने वाली माल रोड अल्मोड़ा की मुख्य सड़क है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के विख्यात और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। कई लोग अल्मोड़ा का परिचय उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी देते हैं। अल्मोड़ा की समुद्र तल से ऊंचाई 1604 मीटर है। अल्मोड़ा की भौगोलिक संरचना अल्मोड़ा के लोगों को ट्रैकिंग के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार करके रखती है। हर जगह पहुंचने के लिए कितनी ही सीढ़ियां। अल्मोड़ा से कहीं बाहर जाने पर आपके मेजबान आपसे यहाँ की बाल मिठाई, चॉकलेट, सिंगौड़ी, खोए की बर्फी की उम्मीद करते। कुछ प्रमुख स्थानों से अल्मोड़ा की दूरी स्क्रीन में देखी जा सकती है। अल्मोड़ा अपनी स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए प्रतिष्ठित है। स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा के लिए कहा, ये पहाड़ मनुष्य जाति की सर्वोत्तम धरोहरों से जुड़े हैं। यहाँ न सिर्फ सैर करने का बल्कि उससे भी अधिक ध्यान की नीरवता का और शांति का केंद्र होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इसे कोई महसूस करेगा।
अल्मोड़ा सदियों का इतिहास समेटे है। भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने से पूर्व यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा। उससे पूर्व गोरखा राजाओं ने यहाँ राज किया। करीब 400 साल तक चंद राजा इस जगह का नेतृत्व करते रहे और उसी समय इस स्थान का नाम आलमनगर से बदलकर अल्मोड़ा किया गया। अल्मोड़ा के निकट लखुडियार में प्रागैतिहासिक काल के मानवों के बनाए चित्र और कैलीग्राफी दिखाई देती है। विभिन्न कालखंडों में अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ शहर और यहाँ के लोगों ने यहाँ की ऊंची पहाड़ियों के साथ समय बिता शांति में अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट को सीखा। महात्मा गांधी ने अपना कुछ समय यहाँ बिताने के बाद कहा था, हिमालय की मनमोहक सुंदरता, उसकी प्राणदायी वायु और सुकून देने वाली हरियाली जो आपको इस तरह से घेर लेती है कि फिर उससे अधिक कुछ चाह नहीं रहती। मैं सोचता हूँ कि इन पहाड़ियों का सौंदर्य दुनिया के किसी भी सुंदर स्थान से अधिक है या उनके बराबर है। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में 3 सप्ताह बिताने के बाद मुझे अतिशय आश्चर्य है कि हमारे लोग अच्छे स्वास्थ्य की तलाश के लिए यूरोप क्यों जाते हैं। अल्मोड़ा प्राचीन काल से ही रहने के लिए सुविधाजनक रहा होगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह नौले, धारे यानी प्राकृतिक जल स्रोत हुआ करते थे। इन प्राकृतिक स्रोतों के निकट मंदिर भी दिखाई देते हैं, जिनमें से कई मंदिर चंद राजाओं के समय स्थापित किए गए। उनका स्वरूप अब समय के साथ पुनर्निर्माण के बाद बदला है। अल्मोड़ा में पटार बाजार से लगे हुए कई मंदिर हैं, जिनमें से कुछ स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। सन 1960 तक पिथौरागढ़ भी अल्मोड़ा जनपद का हिस्सा हुआ करता था और चंपावत अलग जनपद बनने से पूर्व पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा था। सन 1997 में बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा से अलग हुआ। स्वामी विवेकानंद, महाअवतार बाबा, लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर सहित अनेक भारतीय संत, आमजन और विदेशियों ने यहाँ की पहाड़ियों में अपना समय बिता अपने अपने समय में यहाँ की ऊर्जा और शांति से प्रभावित और प्रेरित हो चुके हैं। अल्मोड़ा में देखने को मिलता है आधुनिकता और परंपरा का संगम, बुद्धिमत्ता और सरलता का मिश्रण। चितई, कसार देवी, जागेश्वर, कटारमल सहित अल्मोड़ा के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सभी पर्व हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है नंदाष्टमी महोत्सव। यह पर्व कई दिन चलता है। नंदाष्टमी के दिन मां नंदा की डोली निकलती है। इसके साथ दशहरे में रावण परिवार के कई कलात्मक पुतले अलग अलग मोहल्लेवासी और कलाकार कई हफ्तों की मेहनत से बनाते हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से पर्यटक अल्मोड़ा पहुंचते हैं। इस समय माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं भी अल्मोड़ा वासी बनाते हैं, जिन्हें देखते ही बनता है। इसके अलावा मकर संक्रांति सहित कई अन्य पर्व भी यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। अल्मोड़ा में ब्रिटिश समय की इमारतें देखी जा सकती हैं। चंद वंश के निर्माण देखे जा सकते हैं। कत्यूरी काल के मंदिर और उन्नत वास्तुशिल्प को भी देख सकते हैं। अल्मोड़ा से कुछ यादगार ले जाना हो तो यहाँ का हस्तशिल्प, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित तांबे व अन्य धातुओं के बर्तन, तस्वीरें आदि अपने साथ ले जा सकते हैं। रानीखेत, बिनसर, कसारदेवी सहित अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल स्क्रीन में देख सकते हैं। अल्मोड़ा और आसपास के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर पॉपकॉर्न ट्रिप में बने वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे जा सकते हैं। पॉपकॉर्न ट्रिप की आदि कैलाश और ओम पर्वत से जुड़ी सीरीज के अगले भाग में अल्मोड़ा से आगे की यात्रा में निकलेंगे। आज के लिए यहीं तक, जल्द पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।